ऋग्वेद का सुबोध भाष्य प्रथम मंडल 56वां सूक्त। इस सूक्त के ऋषि सव्यांगे रस्त देवता इंद्र तथा छंद जगती है। भरण पोषण करने वाला उस यजमान के बहुत से सोम के पात्रों से, जैसे घोड़ा घोड़ी से मिलता है उसी प्रकार मिलता है। यजमान भी बड़े युद्ध के लिए घोड़ों से जुड़े हुए चमकते हुए सुनहरे रथ को घेर कर बैठे हुए इस बलवान इंद्र को सोम पिलाता है। जैसे धन के चाहने वाले परदेश जाने के लिए समुद्र में जाते हैं, उसी प्रकार हवि को ले जाते हुए चारों तरफ जाने वाले स्तोता उस इंद्र के पास जाते हैं। हे स्तोता, जैसे नदियां पहाड़ को घेरती हैं, उसी प्रकार महान यज्ञ के स्वामी बलवान इंद्र को अपने तेज से घेर लो। वह इंद्र शत्रुओं को मारने वाला तथा श्रेष्ठ है। लोह में कवच वाला, शत्रुओं को मारने वाला इंद्र उत्साह में जिस बल से मायावी सुषुणासुर को कारागृहों में रस्सियों से बांधता है, वह उसका वंदनीय शत्रुओं को मारने वाला बल संग्राम में पहाड़ की चोटी के समान प्रकाशित होता है। जो इंद्र शत्रु को मारने वाले बल से अंधकार का नाश करता है, ऐसे संरक्षण के लिए तेरे द्वारा बढ़ाए गए इंद्र से जब दिव्य बल उषा से सूर्य के समान संबंधित होता है, तब शत्रुओं को रुलाने वाला इंद्र बहुत धूल को उड़ाता है। हे इंद्र, शत्रु को मारने वाले तूने जब वृत्र द्वारा ढके हुए सबको धारण करने वाले नष्ट न होने वाले जल को द्युलोक से सभी दिशाओं में फैला दिया, और जब सोम से हर्षित होते हुए युद्ध में वृत्र को मारा, तब जलों के समुद्र को नीचे मुख वाला किया है। हे इंद्र, महान तूने बल से जल को पृथ्वी के सब स्थानों में फैलाया। तूने ही सोम के उत्साह में जल को बहाया, तथा तूने ही घर्षणशील बल से वृत्र को मारा। भावार्थ, ये इंद्र हमेशा सोम से घिरा रहता है, और उत्तम रथ पर बैठकर यह चारों ओर घूमता है। जिस प्रकार धन चाहने वाले व्यापार करने की इच्छा से परदेश जाते हुए समुद्र को पार करते हैं, अथवा जिस प्रकार नदियां चारों ओर से पहाड़ को घेरे रहती हैं, उसी प्रकार सब स्थितियां इस इंद्र के पास जाकर उसे घेरती हैं। यह शर्मान देव शत्रुओं को मारते समय लोहे का कवच धारण करके उत्साह में शत्रुओं का विनाश करता है। तब उसका तेज उसी तरह चमकता है, जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश में पर्वतों की चोटियां चमकती हैं। ये शक्तिशाली इंद्र अपनी शक्ति से बादलों द्वारा फैलाए गए अंधकार का नाश करता है, और अपने उत्तम बल से युक्त होता है। तब वह उषा से संयुक्त हुए सूर्य के समान चमकता है, और शत्रुओं पर आक्रमण करते समय इसकी सेना के कारण बहुत धूल उड़ती है। हे इंद्र, शत्रु को मारने वाले तूने जब वृत्र द्वारा ढके हुए सबको धारण करने वाले नष्ट न होने वाले जल को द्युलोक से सभी दिशाओं में फैला दिया, और जब सोम से हर्षित होते हुए युद्ध में वृत्र को मारा, तब जलों के समुद्र को नीचे मुख वाला किया है। इस इंद्र ने सोमरस पीने के बाद उसके उत्साह में आवरण करने वाले वृत्र को मारकर उसके द्वारा रोक कर रखे गए जल को पृथ्वी पर सब जगह फैलाया।